नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान का पहला राउंड 10 फरवरी को होगा। 58 सीटों के लिए चुनाव प्रचार इस समय अपने चरम पर है, जो कल शाम 5 बजे थम जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर नहीं जा सके, मगर वर्चुअल रैली से उन्होंने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ राजनीतिक हमले किए। जवाब में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जो कुछ कहा, उससे बयानों की आंधी अब काफी तेज हो गई है। 2017 से पहले विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं। चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है, वे डकैती इसी में डलवाते थे। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। 10 फरवरी यानी यूपी के चुनावी संग्राम में पहले दौर के मतदान की शुरुआत, और इस शुरुआत से पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी चुनाव आयोग से कोरोना पर मिली छूट के बाद बागपत से पहली फिजिकल रैली करने वाले थे, मगर खराब मौसम का हवाला देकर उन्होंने वर्चुअल रैली की। सीएम योगी बिजनौर में मौजूद थे और इधर पीएम मोदी कवि दुष्यंत कुमार की कविता के जरिए अखिलेश यादव के समाजवाद पर निशाना साध रहे थे। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर जिले के ही नजीबाबाद तहसील के एक गांव राजपुर नवादा में हुआ था। लिहाजा जाटलैंड की जंग में उनके जरिए पीएम मोदी ने अखिलेश जैन की जोड़ी पर वार किया। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जहां किसान आंदोलन की याद दिलाकर किसानों के मुद्दे उठाकर वोट मांग रही है, तो वहीं पीएम मोदी इसे बरगलाने की चाल बता रहे हैं। पहले की सरकारों में यूरिया खाद के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई हैं। जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों को ये दिन दिखाए थे, वो कभी किसानों का भला नहीं कर सकते। वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। आज चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक और बात बताता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। पहले की सरकार में गेहूं की जितनी सरकारी खरीद हुई थी, योगी जी की सरकार ने उससे 2 गुना से भी ज्यादा गेहूं एमएसपी पर खरीदा है। बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अखिलेश को घेर रही है। वो बार बार 2012 से 2017 की अखिलेश सरकार के दौरान हुए दंगों और आपराधिक घटनाओं को मुद्दा बना रही है। दूसरी तरफ अखिलेश एनसीआरबी के आंकड़े पेश कर अपना बचाव करते रहे हैं, लेकिन चुनावी रैली में पीएम मोदी ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई,
योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। पीएम मोदी की ये रैली फिजिकली होने वाली थी, मगर खराब मौसम को वजह बताकर पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली की। दूसरी तरफ मेरठ में प्रचार कर रहे जयंत चौधरी ने इसे बीजेपी के मौसम से जोड़ दिया। जयंत जी, जो आपने ट्वीट भी किया कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, क्या देख रहे हैं माहौल? जिंदाबाद। देखिए, कोई कारण रहे होंगे, वो नहीं आए। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। मैं भी सुनता हूं उनकी बात, लेकिन वो नहीं आ रहे। आखिरी दौर चल रहा है, अब कल तक कैंपेनिंग है, क्या देख रहे हैं रिस्पांस? क्योंकि आप ऐसी सीट पे पहुंचे हैं जहां बीजेपी मजबूत है। नहीं, यहाँ 89 से बीजेपी जीत रही है, लेकिन हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर के आप कल टिकैत साहब से भी मुलाकात करने गए थे? हाँ जी, वो तो हाँ हमारा घर है, जाते रहते हैं उनके भी। 10 फरवरी अब दूर नहीं है जब पश्चिमी यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों पर जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी। पहले दौर के लिए प्रचार खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आखिरी समय तक नेता अपने अपने दावों का दमखम दिखाने में जुटे हैं। मेरठ में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ थे तो सहारनपुर में अखिलेश यादव। योगी ने कानून व्यवस्था पर अखिलेश को घेरा तो अखिलेश यादव ने मौजूदा स्थिति के आंकड़े गिनाकर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। पहले दौर की वोटिंग से पहले ये जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच रही है। हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में कर और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। कब्रिस्तान से वोट भी ले लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये दो लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये दो लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। पश्चिमी यूपी की जंग में जहां पीएम मोदी और सीएम योगी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने इन हमलों का जवाब दिया। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ ने जहां अखिलेश की सरकार के दंगे फिर से याद दिलाए, तो अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा के मौजूदा हालात पर उंगली उठाई। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नियति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था। 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। जो महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए।
किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों को झूठे मुकदमे लगाए गए। यही प्यास तो अखिलेश यादव ने यूपी के चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई करार दे दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चांदनी रात और चोरों की तुकबंदी की तो अखिलेश उन पर बरस पड़े। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राहजनी हो, छिनैती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। अरे सबसे बड़े माफिया आप जानते हो कौन है? आपको नहीं पता सबसे बड़ा माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पे इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं, और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कही जा रही हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। इससे पहले अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर वार किया। 10 फरवरी के घमासान से पहले कब्रिस्तान की गूंज सुनाई पड़ी। क्या काम किया था उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री। भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग, आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए।